गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस हमारी शुरुआत होती है ब्लॉग की मेरे पतिदेव से। मेरे पति को दिखाओ, मेरे पति को दिखाओ। गाइस अभी सो के उठे नहीं, अभी सो रहे हैं। गाइस बहुत जल्दी उठ के बाहर चले जाते हैं। फिर मैं ढूंढती मेरा पति कहाँ गया, मेरा पति कहाँ गायब हो गया, मेरा इकलौता पति कहाँ चला गया। सबके दो दो होते हैं गाइस, पूजा का दो होते हैं गाइस, पर मेरा एक अकेलौता पति है। सो अभी हम उठ चुके हैं और बच्चे अभी घूमने गए हैं। सिया को रेडी करूँगी आने के बाद। सो जैसे जैसे होगा, आज भाई मुझे शॉपिंग करने ले जाएंगे, उन्होंने मुझे बोला है ना। छपरे पे आया था ना, मैं गाइस देखो शॉपिंग नहीं करा था, मैं बीबी को शॉपिंग मैं कुछ भी नहीं करा था गाइस पैसे दे देते हैं बस, जाओ पे आप कराओ यार, ऐसे थोड़ी ना होता, साथ में भी चलना होता है। तो 10 दुकानों पे घूमू तो इतना चलना पड़ता है बीवी के साथ। गाइस इनसे बोलो ना मुझे कोई सरप्राइज है, मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिल रहा है। गाइस इडली सांभर खा लो, गाइस इडली सांभर। ये कौन सी इडली? पनीर इडली। गाइस पनीर इडली बिल्ली तो मुझे अच्छी लगती, बस नॉर्मल इडली मुझे अच्छी लगती है। तो गाइस अभी हमारी सिया रेडी हो गई है स्कूल के लिए, नहाई भी कर लिया आज तो मेरे बेटा ने जल्दी से। और अभी मैं इसकी छुट्टी कर रही हूँ, जिसको कराने में इसको इतनी बड़ी आफत आती है ना, बहुत आफत आती है छुट्टी कराने में। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी। सो गाइस अभी मैं जो बात करने जा रही हूँ वो बात करना चाहती हूँ मैं बाबू भैया के बारे में, UK07 के बारे में। आप सभी उनको जानते हो और मैं भी जानती हूँ, मैं उनसे मिली भी हूँ। जितना मैं उनसे एक बार या 2 बार ही मिली हूँ, और वो इंसान बहुत अच्छा है। हमारे लिए तो अच्छा है, दूसरों के लिए कैसा आई डोंट नो, कैसा है कैसा नहीं है, बट हमारे लिए बहुत अच्छा है। जिससे भी मिलते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, उनको कोई एटीट्यूड नहीं होता, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं था। बट अभी उनकी लाइफ में जो बेकार चीज़ें चल रही है, जो उनके साथ चीज़ें हो रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि आज के टाइम पे जितने यूट्यूबर हैं, जितने सेलिब्रिटी हैं, जो भी हैं, एक तो वो जो भी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, फैमिली या अदर कोई भी सिचुएशन हो, गुजर रहे होते हैं, तो वो ऑन कैमरा बात नहीं करते उस चीज़ के बारे में और लोगों को नहीं बताते हैं। बट एक इंसान ने ये कदम उठाया, कैमरा ऑन किया, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें 2 घंटे की वीडियो बनाई, उन्होंने सारी चीज़ें डाली, सारी चीज़ें बोली। मैं नहीं बोल रही कि अकेले उन्हीं की गलती है। देखो गलती दोनों साइड से होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी अनुराग भाई सही है और उनकी फैमिली गलत है, मैं किसी को गलत सही नहीं बोल रही। बट मेरे को एक चीज़ का हुआ कि चलो वो माना वो गलत भी हैं, ठीक है, वो वीडियो बना के डाल रहे हैं 2 घंटे की, उन्होंने सब कुछ बताया कि उनकी फैमिली का क्या सीन चल रहा है, उनके साथ में उनकी वाइफ का क्या सीन चल रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आज के टाइम पे गाइस माँ बाप भी सगी नहीं है हर लड़की के, खासकर एक बार को लड़की के माँ बाप लड़की का साथ ना छोड़ें, बट लड़के के माँ बाप उसको कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। बिकॉज उसके पास पैसा है, लड़के के पास, तो एक्सेप्ट करेंगे। लड़के के पास पैसा नहीं है, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, तो उसे साइड कर देंगे। भाई उसकी इज्जत ही नहीं है। सच कहूँ ना, ये चीज़ तो मुझे भी फील होती है, लगता है आज के टाइम पे कि माँ बाप के लिए बेटा इम्पोर्टेंट नहीं होता, माँ बाप के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट होता है। कमाता हुआ बेटा अच्छा लगता है, बट घर बैठा हुआ बेटा किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। वो 4 दिन अगर उसकी जॉब भी चला जाए ना किसी लड़के की, तो 4 दिन माँ बाप उसे बैठा के खिला नहीं सकते उस तरीके से जिस तरीके से वो कमा के ला के दे रहा होगा। तो ये सब चीज़ें उनकी फैमिली में जो भी चीज़ें हुई, उनके माँ बाप ने उनसे सब कुछ छीन लिया, उनकी वाइफ भी चली गई, डिवोर्स हो गया उन लोगों का, और वो प्रेग्नेंट भी हैं, बट उनका सब कुछ छीन लिया। उनके मामले प्रॉपर्टी जो भी था, पैसा, गाड़ी, उन्होंने इतना ज़्यादा वो बेकार सिचुएशन में आ गए कि उन्होंने अपनी जितनी बाइक थी, गाड़ी, सब बेचनी पड़ गई। बट उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वो बहुत रोए। उस चीज़ को लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया, इतना ट्रोल किया कि भाई ये तो ड्रामा है, ये तो यूट्यूब के लिए कर रहा है, ये तो ऐसे ही कर रहा है, ये तो कम बैक करना चाहता है, इसकी वजह से ड्रामा कर रहा है। भाई कोई कैमरे के आगे इतना रो के दिखा दे, पहले मुझे कोई रो के दिखा दे। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए कैमरे के आगे अपनी 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 अंदर जो चल रही चीज़ों को, जिस सिचुएशन से हम जूझ रहे हैं, वो कैमरे के आगे रखने की हिम्मत चाहिए। और एक इंसान ने दिखाई, उसको इतना ट्रोल करा,
इतना ज़्यादा हद तक ट्रोल कर दिया कि वो इंसान लाइव पे गया, गाड़ी से निकला, लाइव चलाई, उसने सब कुछ बोला, ये तक बोला कि अगले जन्म में आऊँ माँ तो मुझे आप सिर्फ प्यार दे देना, मुझे आपसे सिर्फ माँ प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो इंसान अपनी माँ के लिए, देखो मैंने जितने ब्लॉग्स देखे हैं उनके, जितने मैं ब्लॉग्स देखती थी अनुराग भाई बाबू भैया के, उसमें एक चीज़ क्लियर थी कि वो अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी सारी चीज़ें पूरी कराएं, उनको सारे शौक़ पूरे कराए, पर लास्ट में उनकी माँ ने क्या किया, धोखा दे दिया। उसके बाद उन्होंने लाइव पे गए, उन्होंने वीडियो बनाया, रोए बहुत, हम सबको नहीं पता था कि वो ये सब करने जा रहे हैं, बट उन्होंने लाइव में लास्ट में बोला कि ये मेरी अब लास्ट वीडियो है और मैं अपने आप को ख़त्म करने वाला हूँ। और गाइस उन्होंने स्पीड में गाड़ी लेके और कर दिए एक्सीडेंट, अपना खुद कर लिया। उन्होंने सोचा कि वो मर जाएंगे, पर भगवान ने उनको एक नई ज़िंदगी दी, वो बच गए। और मैं इमोशनल हो रही, मुझे नहीं पता क्यों, बट उनका जो दर्द है वो मैं फील कर पाई। मेरे को उस टाइम पे बहुत बहुत बुरा लगा था उनके लिए कि ऐसा आपने मतलब इंसान को इस हद तक परेशान कर दिया कि उनको अपने आप को ख़त्म करने की सोच ली, ख़त्म कर ही लिया समझ लो। बस तो भगवान की कृपा से वो बच गए, बट बच गए। उसके बाद भी लोग गए उनके घर पे। गाइस इतने सब मतलब सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हो गई सब चीज़ें, क्योंकि लाइव किया था उन्होंने, जो भी किया था। और उनके घर पर लोग गए आस पड़ोस के बोलने के लिए, जो जो भी उनको फॉलो करते हैं, अनुराग भाई को, जो बाबू भैया को फॉलो करते हैं, सब गए। कुछ लोग आस पड़ोस के भी गए थे, ऐसे अनुराग का एक्सीडेंट हो गया है, बाबू भैया का एक्सीडेंट हो गया है। भाई उसके भाई बोलता है वो मरे या जिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मरे या जिए। उसके भाई ने उसके लिए ये बोला जिस टाइम पे उसको अपनी फैमिली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। भाई हम दुश्मन के साथ भी चले जाते हैं, जब उसका एक्सीडेंट होता है तो हम दुश्मन के पास भी चले जाते हैं मिलने के लिए, देखने के लिए। उसका खुद का सगा भाई, माँ बाप नहीं गए। और जबकि जब उसको गाड़ी में ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल में, वो पता है क्या बोल रहा था कि मेरी मम्मी को फ़ोन कर दो, मेरे भाई को फ़ोन कर दो, उन्हें बुला दो। वो मरने की कंडीशन में था, वो तब भी उनको याद कर रहा था, पर उसकी फैमिली ने कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। इनफैक्ट जो लोग जा रहे थे बार बार उनको बता रहे थे, पता उसका भाई क्या बोलता है, अगर तुमने यहाँ पे घर पे आके बार बार बोला ना, लोगों को बोला, तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। लोग जाना बंद हो गए घर पे, लोगों ने कहना बंद कर दिया। फिर उसके बाद आता है दूसरा दिन, जब उनकी वाइफ ऋतिका आई और उनसे मिलने, मुझे बहुत खुशी हुई। एटलीस्ट वाइफ तो आई, कोई नहीं आया बट वाइफ आई। सो मैं बहुत खुश थी, बहुत रो रही थी। वो उस वीडियो में, मैंने वीडियो देखा था, बहुत रो रहे थे दोनों एक दूसरे से मिलके। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों फिर से एक हो जाए, क्योंकि बाबू भैया को अब संभाल सकते हैं तो उनकी वाइफ है, अदरवाइज़ कोई नहीं संभाल सकता। उसके बाद उनका भाई आज पोस्ट कर रहा है गाइस कि मैं सारे प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। वो मरने की कंडीशन में है, वो इंसान जी रहा है उसमें हॉस्पिटल में, मर रहा है या जी रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका भाई डाल रहा है कि मैं उसकी प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि वो हमारे साथ क्या हुआ, एक साइड की स्टोरी। वो भाई शर्म कर ले, शर्म। अब भी तेरे को ये प्रूफ जानने की ज़रूरत है। अगर अबाऊ भैया अभी भी गलत है, बहुत गलत किया भी होगा तुम लोगों के साथ में, लेकिन हमारे लिए वो फिर भी सही है अब, बिकॉज तुम लोग उसकी मरने की कंडीशन में साथ नहीं गए ना, तो हमारे लिए वही सही है। इतनी नफरत तो हम अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करते यार। और उसका भाई डाल रहा है कि प्रूफ दिखाऊंगा, कल सारी वीडियो बना के डालूंगा उसके खिलाफ, सारे दिखाऊंगा कि हम गलत हैं वो सही। अभी भी सही गलत चल रहा है क्या यहाँ पे? वो मरने की कंडीशन में है, अभी भी तुम लोग ये देख रहे हो कि वो अभी भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम सही हैं। भाई हम नहीं गए, हम सही हैं। वाह, ऐसा भाई ऐसे माँ बाप किसी को ना दे। और सच कहूँ तो ऐसे जो कलयुग चल रहा है ना, तो ऐसे माँ बाप को, ऐसे भाई बहनों को बोला जाता है कलयुगी माँ बाप, कलयुगी भाई। समझ आ रहा है? ऐसे माँ बाप को यही बोला जाता है। यार एक चीज़, मैं ये माँ बाप से एक चीज़ को पूछना चाहूँगी, ऐसे माँ बापों को, ऐसे दुनिया में बहुत हैं, एक नहीं है, उसके स्पेशल नहीं है, वो बहुत है कि 2 बच्चे हैं,
दो बच्चे में से इस बच्चे को इतना प्यार करेंगे भाई, इसके बारे में ना सुन सकते हैं, दुनिया में भर भर के तारीफ़ करेंगे, और इस वाले बच्चे के बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा। ये सब कुछ कर रहा होगा या कर रही होगी, बट इस बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचेगा, उसके बारे में सिर्फ बुराइयां करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बुराई, वो कितना भी कुछ भी कर ले। तो अनुराग के साथ ये हो रहा है, और उसका जो भाई है उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, उसके माँ बाप उसका साथ दे रहे हैं बेमतलब में, जबकि सारी ख्वाहिशें, सारे शौक मौज बाबू भैया ने पूरे किए थे, ना कि उसके छोटे भाई ने पूरे किए थे। उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसकी सारी गाड़ियाँ ले ली, सब कुछ, उसका पैसा वैसा सब उसके माँ बाप ने रख लिया, और उसको बदले में कुछ दिया, घर से निकाल दिया। और गाइस एक और चीज़, एक्सीडेंट के दूसरे दिन उसके माँ बाप ने न्यूज़पेपर में निकलवा दिया कि हमारे घर से बेदखल कर दिया है हमने, हमारे अनुराग से, बाबू भैया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई एक्सीडेंट के दूसरे दिन ये कैसे कर सकते हैं माँ बाप? भाई कैसे? देखने की जगह, पूछने की जगह माँ बाप ने वो निकलवा दिया, भाई ने न्यूज़पेपर में। अरे सेमो नियो ऐसे माँ बाप के जो इतने घटिया माँ बाप हैं, ये लिटरली मैं ऐसे घटिया माँ बोलूँगी, इनके लिए कोई इज्जत भी नहीं होनी चाहिए सच में। अगर वो उसके बेटे ने उनके साथ लाख बुरा भी किया हो ना, जब उसके मरने के दिन पे भी नहीं है ना ऐसे माँ बाप, तो वो माँ बाप किसी लायक नहीं, क्योंकि उनके अंदर फिर दिल नहीं है, माँ की ममता नहीं है। भाई हमारे बच्चों को इतनी सी चोट लग जाती है ना, दिल हमारा दुखता है, और वो ऐसे माँ बाप है। खैर, अगर आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके बाबू भैया को, UK07 को सपोर्ट करना, उसका साथ देना। उनको हम सब के साथ की बहुत ज़रूरत है, उनकी फैमिली नहीं है, भाड़ में जाए उनकी फैमिली ऐसी, बट हम सब उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि दोबारा से वो उठें और वो मुकाम फिर से हासिल कर सकें जो उन्होंने सब कुछ खो दिया, और उनके लिए प्रे करेंगे भगवान जी से। सो जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।